नमस्कार जी, मैं मंजू। अपने गार्डन में फूलों के साथ साथ ज़रा देखते हैं मैंने विंटर के लिए क्या कुछ काम किया है। तो कई बार ऐसा होता है कि विंटर में फिर मेरे कई फूल जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। तो कई भाई बहन पूछते हैं कि ये आपने शेयर नहीं किया कि ये आपने कब ग्रो किया। वैसे तो अगस्त में लगाए जाने वाले फ्लावर्स के बारे में मैंने बताया कि कौन कौन से लगाए जाते हैं। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक नज़र गार्डन पे भी देख लेते हैं। आज जो अगस्त का आखिरी हफ्ता है, 26 तारीख है आज, और ये अगस्त के आखिरी हफ्ते पे देखते हैं मेरे गार्डन में क्या कुछ खिल रहा है और क्या क्या काम जो मैंने किए हैं। तो मैं कुछ एक जैसे गार्डन में जो पत्ते पीले हो जाते हैं वो भी मैं दिखाऊंगी। तो कुछ एक जैसे ज़्यादा बरसात के कारण रूट्स जो हैं वो हमारी ख़राब भी हो जाती हैं। तो ख़राब क्यों होती हैं? जैसे प्लांट की ग्रोथ हमारी होती है और उसी तरह से रूट्स की भी बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, तो ये कारण भी होता है। और वो फिर ड्रेनेज सिस्टम को, रूट्स जो बड़ी हुई रूट्स जो हैं वो ड्रेनेज सिस्टम को बंद कर देती हैं। तो मैंने क्या क्या काम किए हैं ये भी साथ के साथ दिखाऊं। तो ये मेरे जो कॉस्मोस हैं, ये येलो वाले जो हैं, येलो ऑरेंज वगैरह, ये इस शेड्स के रहते हैं। कई सारे मतलब येलो में इनके शेड्स होते हैं, डार्क लाइट। तो इसके कुछ एक सीड्स मैंने इसी के पोट में डाल दिए हैं विंटर के लिए। तो ये देखिए, इसी के पोट में कुछ छोटे छोटे हैं और ये कुछ थोड़े बड़े बड़े। तो सब साइज़ की मैं पोट तैयार करती रहती हूँ ताकि हमेशा ही गार्डन में हमारे फ्लावर्स बने रहें। तो ये विंटर के लिए, और बाकी वाइट और ये येलो वाले भी हम सितंबर अक्टूबर में भी ग्रो करेंगे। तो वाइट वाले तो मैं अक्टूबर में करती हूँ ग्रो, क्योंकि अक्टूबर के टाइम, अक्टूबर के पहले हफ्ते लगाना पसंद करती हूँ, या फिर नहीं लगते हैं तो दूसरे हफ्ते भी। तो ये देखिए, अभी भी मेरे यहाँ ऐसे फूल बने हुए हैं, लगातार खिलते ही रहते हैं। और जो कचरी का प्लांट था, तो कचरी मैंने उतार ली थी, हार्वेस्ट कर ली थी, अब मैंने उसको निकाल दिया, तो इसलिए ये खाली खाली लग रहा होगा। तो अब उसकी जगह मैंने ये जो अपराजिता की बेल थी तो ये चढ़ाना अब शुरू कर दिया है उसी पोट में, सेम पोट में। तो ये देखिए, बड़े बड़े प्लांट जो मेरे कोसमोस के भी हैं, और ये फिर बाद में फूल देंगे। और ये फाउंटेन ग्रास, इतने इसमें फूल आ रहे थे। आज इसको भी मैंने अच्छे से ये लगा के, रोड लगा के प्लास्टिक की, इसको बांध दिया है। पूरा फैल गया था ये। तो ये देख रहे हैं, ये इस तरह से आ रहे हैं। और मेरे हबिस्कस तो देखिए, इतने ढेरों हबिस्कस इस पे लगे हुए हैं, ये वाइट कलर का। और ये बाकी देखिए रेड कलर वाले, वो पीछे की साइड भी, बैक साइड भी जो खिले पड़े हैं, हल्के से आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए कितने सारे, ढेर सारे ये। और इसमें इतनी ढेरों फ्लावर बर्ड्स आके ये तैयार हुई हैं, ये सब खिलने हैं। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने बोला ना पीली पत्ती होती हैं, तो मैंने ये उतारी नहीं आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए पानी, ये गमला जो है पूरा ये पानी से भर गया है। ये देखिए पानी से पूरा भरा पड़ा है और नीचे सूखा है। अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक होता तो नीचे से ये बह जाता, पर इससे क्या होता है, ये पीली पत्ती होने लगती हैं, तो इसकी जो रूट्स बनी होंगी वो सारी ड्रेनेज सिस्टम उसने बंद कर दिया है। तो अब मुझे इसे ठीक करना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से, जहाँ कोई शार्प चीज़ ले लीजिए, नीचे रूट्स हटानी है और थोड़ा स्क्रू ड्राइवर से ड्रेनेज होल को ठीक करना है, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। कुछ एक पत्तियाँ जो हैं वो अपने आप पीली तो होती हैं, जो पुरानी पुरानी, वो झड़ती जाएंगी और फिर वो खाद का काम देंगी। और ये हमारे क्यूवन वाटर कप, ये भी तो देखिए कितने कमाल के हैं, लगातार खिलते ही रहते हैं। तो मैंने हर वीडियो में आपको ये बताए हैं। तो इस तरह से हैं ये मेरे जो फूल पौधे, लगातार खिल ही रहे हैं। तो हम कहते हैं कि समर में हमारे पास कोई ज़्यादा अच्छे ख़ास फ्लावर्स नहीं होते,
और समर से ये खिलना स्टार्ट होते हैं और लंबे टाइम तक ये खिलते ही रहते हैं। समर का गार्डन, मॉनसून का गार्डन इस तरह से लगाए जाएं तो ये भी कई रंगों के होते हैं। पर्सलेन जो देख रहे हैं ये, और बिंका तो क्या कहने इनके, तो ये भी लंबे टाइम तक खिलते ही रहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हैं ये। तो मैंने और क्या विंटर के लिए मैंने ना और क्या लगाया तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो मॉर्निंग ग्लोरी, अब थोड़ा धूप चढ़ाई है तो ये बंद हो गए हैं इसके काफ़ी फूल, जो ऐसे पत्तियों में छुपे हैं तो वो थोड़े ठीक हैं। तो इसकी जो पीली पत्ती हैं मैं इसमें खाद नहीं बनाती हूँ, ये जहरीले होते हैं, तो मैं इन्हें निकाल के इकट्ठे करके जहाँ तो मैं दबा देती हूँ, जहाँ मैं इनको दूर फेंक देती हूँ। तो इनको मैं अपने गार्डन में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इनकी पत्तियों की खाद मैं नहीं बनाना पसंद करती। तो ये देखा। और मैंने क्या अपने गार्डन में जो विंटर के लिए ग्रो किया है, तो जैसे कि ये प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े इकट्ठे, ये कॉस्मोस का हुआ, ये हुआ, ये लगा दिया है मैंने। तो मैंने एस्टर के सीड जो ये डाले हैं विंटर के लिए, ये एस्टर के पिंक वाले जो ये देखिए ये हो गए हैं। तो ये मैंने इसलिए इसमें जो पौधों के साथ साथ डाले हैं ताकि अभी तो बरसात का मौसम है और अगर सीधे बारिश पड़ती है तो ये छोटी पौध हमारी ख़राब हो जाएगी, और अगर पड़ेगी भी तो ये झुंड में जैसे इस पे ऊपर पानी आएगा और ज़्यादा इसको डैमेज नहीं करेगा, तो ये ठीक के ठीक रहेंगे। तो अगर ख़राब भी हो जाते हैं बाई चांस बहुत ज़ोरों की बारिश पड़ती है, तो ये क्योंकि बाहर ही पड़ा हुआ बैग मेरा, तो फिर सितंबर में तो हमें ग्रो करने ही हैं। तो ये पिंक वाले हैं, अभी मुझे वाइट वाले के सीड जो है लगाने हैं। तो इसी तरह से मेरी ये अपराजिता के फ्लावर्स देखिए। और ये कुछ जो मेरे ये बड़े बड़े हो गए हैं इसके मैरीगोल्ड के, कुछ ट्रांसप्लांट कर दिए हैं मैंने। और ये कुछ ये देखिए कितने बड़े बड़े, ये इसके कहाँ तक, ये 7 फीट तक ऊंचा होगा ये कॉस्मोस का। कुछ बहुत बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं और कुछ हल्की हाइट के ही रहते हैं। और ये इस तरह से ये मेरा गार्डन, ये देखिए लगातार इसमें फूल खिलते रहे हैं। और मैंने क्या किया है विंटर के लिए, तो विंटर के लिए मैंने एक जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको ग्रो करना सिखाया था। ये मैरीगोल्ड के सिखाए थे, जो कि सीड वो मैंने लगाया था, वो वहाँ से बेंगलोर से मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे, पर वो एक भी सीड नहीं उगा, लाल बाग से एक भी नहीं लगा। तो ये मैंने फिर से ग्रो किए हैं, तो ये उगाए हैं। ये मैंने अपने जो मेरे पास थे सीड मैंने वही लगाए हैं। तो लाल बाग वाला एक भी सीड मेरा नहीं होगा। और एक और काम क्या करना है, ये जो क्राइसेंथेमम के हैं तो इन पे पिंचिंग कर दीजिए। तो मेरे गार्डन में फूल देखे ही होंगे आप, तो थोड़े से जैसे हाथ जितने इतने से बड़े हो जाते हैं तो फिर पिंचिंग कर देना है ताकि ये खूब अच्छा बुशी हो जाए। तो ये बोतल में ही है इस तरह से। बाकी ये बालसम तो मेरे गार्डन में हमेशा की तरह ये भी अभी खिल रहे हैं। इस बारी मैंने कम लगाए हैं, वाइट कलर के हैं और ये रंग है। और कौन कौन से कलर के हैं, ये 2 रंग हो गए, ये रेड कलर के, ये 3 तरह के हो गए, और एक कलर ये है अलग सा, तो ये 4 तरह के हो गए, और ये 5 तरह के ये देखा हो गए। तो ये मेरे पास कुछ सालों पहले बहुत सारे रंग के थे, डबल शेड के भी थे, जो कि ख़त्म हो गए। मैंने सीड जो है सेव नहीं कर पाई, जहाँ जो भी है कह लो। तो ये देखिए हमेशा की तरह ये भी मेरे खूब अच्छे से वाटर लिली खिल रहे हैं। तो वाटर लिली के प्लांट्स भी आप तैयार कर लीजिए, अभी बहुत ही बढ़िया टाइम है। और जीनिया को भी ग्रो करना चाहते हैं तो इसे अभी ग्रो कर लीजिए, तो बहुत प्यारे फूल लगते हैं और लंबे टाइम तक टिके रहते हैं। बाकी ये फूल भी बड़े लंबे टाइम तक जो है खिलते रहते हैं, बने रहते हैं। तो इसकी भी कटिंग आप ग्रो करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अभी बहुत ही जो बढ़िया टाइम है। तो मेरा ख्याल है कि आपने देख लिया होगा कि मैंने क्या क्या काम किए हैं अभी। और जो
पीले पत्ते हैं वो उनको आपने झड़ने देना है या फिर उतार लीजिए और उसकी अच्छे से खाद बनाइए। बहुत बढ़िया खाद होती है गार्डन के लिए। और कुछ मैंने जो है कोक्सकॉम के सीड भी विंटर के लिए लगा दिए हैं, तो वो छोटे छोटे प्लांट्स हैं अभी मेरे। और मैंने ये समर में जो कैना लिली लगाए थे, तो ये देखिए अभी कितनी बढ़िया अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो अभी आप लगा दीजिए, इन्हें बहुत अच्छे से ये बढ़ते हैं। वैसे इन्हें साल भर ये ग्रो कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जो पुराना प्लांट जैसे फूल लगे हों तो उसको निकाल लीजिए। तो ये कोक्सकॉम के मैंने इसमें ये डाल दी है, ये वाला। तो ये विंटर के लिए अब मेरे तैयार होंगे। तो मेरा ख्याल है आप भी जो जो काम करना चाहते हैं तो वो आप स्टार्ट कर दीजिए। और मेरे यहाँ जैसे मैं इसकी लिस्ट तो बनाऊँगी सितंबर में कौन कौन से फूल लगाए जाते हैं, बट मैं ज़्यादातर जो है अक्टूबर में ही लगाना पसंद करती हूँ। तो क्योंकि अक्टूबर में थोड़ा मौसम में थोड़ा हल्की सी ठंडक बहुत ज़्यादा तो नहीं आ जाती है, तो पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते या फिर मेरे से जो ग्रो नहीं किए जाते हैं, रह जाते हैं जैसे ज़्यादा काम होने के कारण, तो फिर उनको मैं जो है नवंबर के पहले हफ्ते में भी ग्रो कर देती हूँ। तो मैं ऐसा भी कर देती हूँ। तो खैर पहले टाइम से अगर ग्रो किए गए जो पौधे हों तो वो फिर टाइम से फूल देते हैं, तो ये बात रहती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी ग्रो करें तो अक्टूबर के पहले हफ्ते तक ग्रो कर लें। और जिन मेरे बहन भाइयों के यहाँ मौसम जो बहुत बढ़िया रहता है, अभी बढ़िया मौसम है, सितंबर में बढ़िया रहता है, और ठंडी जगह जैसे हैं तो वो अभी सितंबर में जो सारे फूल पौधे ग्रो कर सकते हैं और उनके फिर जल्दी फूल आएंगे। तो मेरा ख्याल है वीडियो पसंद आया होगा और मेरी जानकारी भी पसंद आई होगी। नमस्ते जी, शुक्रिया। अगर मैं कुछ बताना भूल गई होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये जो वाइट या पिंक कलर के कोसमोस है, ये एक पौधा अपने आप ही उगाया है। मैंने कहीं सीड गिरा होगा, मैंने लगाया नहीं है। तो ये चल जाता है तो भी ठीक है, नहीं तो फिर मैं इन्हें आगे अक्टूबर में ग्रो करूँगी। बाकी आप लोग अक्टूबर वाले जो वीडियो की लिस्ट मेरी देख लें, कौन कौन से पौधे लगने हैं। तो वो ज़रूरी नहीं कि भी सिर्फ अक्टूबर में लगाने हैं, तो वो सितंबर में भी बहुत कुछ जो वो लिस्ट वाले प्लांट्स आपने लगाने हैं। वैसे तो मैं सितंबर के लिए बनाऊंगी, तो अभी वो चेक कर लें वीडियो और फिर वो आप उनसे लगा सकते हैं। तो यही सब मुझे जानकारी देनी थी आपको। और कोक्सकॉम ज़रूर ग्रो करें, ये बहुत ही बढ़िया, मैंने जगह जगह ये लगाए हुए हैं और कोई ख़ास केयर नहीं होती। इनकी पत्तियाँ तो खूबसूरत होती हैं और फूल भी बड़े सुंदर लगते हैं देखने में। इसी के साथ अब वीडियो बंद करती हूँ और फिर अब कुछ और काम करती हूँ। जहाँ जहाँ मैंने पानी, वैसे तो मैंने सब प्लांट्स में दे दिया है, कुछ एक पौधे जो मुझे दिख जाते हैं वो जैसे धूप आती है तो सूखने लगते हैं, तो मैं उनमें डाल देती हूँ। एक दो मुझे दिखे हैं कहीं।